सोचिए, जिस देश को दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा था, वही देश अब एक बार फिर छठे नंबर पर फिसल गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है या फिर जमीनी हकीकत जो इससे भी ज्यादा कड़वी है। क्योंकि आज की खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है, खबर यह भी है कि हम अब भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां कुल जीडीपी बड़ी है, लेकिन आम आदमी की जेब अब भी छोटी है। कहानी शुरू होती है आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आर्थिक रेस में भारत अब छठे नंबर पर है। हमसे आगे है अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन। यानी जो देश कल तक हमारे पीछे था, वही अब हमसे आगे निकल चुका है। अब असली सवाल, क्या भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई है? जवाब है, पूरी तरीके से नहीं। भारत अब भी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन रैंकिंग का सच ये है कि तेज बढ़ना, ऊपर टिके रहना दोनों अलग चीजें हैं। और यही वो जगह है जहां तस्वीर थोड़ी चुभती है, क्योंकि भारत की कुल जीडीपी बड़ी जरूर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अब भी बेहद कम है। यानी देश बड़ा है, मगर हर नागरिक की कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिसकी उम्मीद की जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय अब भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से बहुत पीछे है। अब जरा दूसरी सच्चाई सुनिए, भारत में आर्थिक असमानता भी बड़ी चुनौती है। ऊपर की परत तेजी से अमीर हो रही है, लेकिन नीचे की परत के लिए जिंदगी अब भी आसान नहीं है। यही वजह है कि जीडीपी की एक चमक हर घर की थाली तक नहीं पहुंच पा रही है। और तीसरी बात, रोजगार। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो नौकरी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा पिछले कई सालों से लगभग स्थिर है। यानी उत्पाद बढ़ने की कहानी तो है, लेकिन इतनी नौकरियां नहीं हो पा रही है जितनी एक बड़ी अर्थव्यवस्था से उम्मीद होती है। अब सुनिए, इस रैंकिंग के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है। रुपए में कमजोरी, डॉलर के मुकाबले बदलाव, आईएमएफ के अनुसार, और बड़े देशों की अपनी तेजी, ये सब मिलाकर रैंकिंग बदल देते हैं। मतलब ये भी समझना होगा कि ये गिरावट नहीं है, वैश्विक गणित भी है। लेकिन जनता के लिए सवाल इसमें भी सीधा है, जब देश छठे नंबर पर है तो फिर नौकरी कब, आय कब, बराबरी कब? और अब अगर कोई सरकार विकास की कहानी सुनाती है तो जनता ये भी पूछेगी, उस विकास का फायदा आखिर किसे मिलेगा? कारखाने बढ़े तो मजदूर को क्या मिला? जीडीपी बढ़ी तो घर की ईएमआई कम हुई या फिर नहीं? देश की तरक्की का झंडा ऊंचा है, पर आम आदमी की जेब अब भी खाली क्यों नजर आती है? अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो यही वो सवाल है जो हर भारतीय के मन में उठना चाहिए, क्योंकि असली खबर सिर्फ रैंकिंग नहीं, बल्कि वो अंतर है जो कागज के आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच है। तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, तेज भी है, लेकिन अभी भी अधूरी है। और जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती, असमानता कम नहीं होती और रोजगार हर घर तक नहीं पहुंचता, तब तक ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन कहानी पूरी नहीं होगी। यह था आज का सबसे जरूरी आर्थिक सवाल, क्या भारत सच में पीछे गया है या सिर्फ आंकड़ों की दौड़ में एक कदम पीछे दिख रहा है? जवाब आपको देना होगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।